ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस। सो स्टूडेंट्स, टेंस में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस अच्छे से करा दिए। सो आई होप इस पार्ट को देखने से पहले आप पहले के सभी पार्ट अच्छे से देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन टेंसेस। अब इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों टेंसेस को और किसी एक टेंस को लेके बाकी दोनों टेंसेस के सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको पुराना भी रिवाइज हो जाएगा, तो जो तीन टेंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जो तीन टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हमने सबसे पहले किया, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस हमारी सीरीज में कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं के फॉर्मूले आप देख सकते हैं। तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, आपको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो तीनों ही फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टूडेंट्स, याद रखना पर्सन का टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बना रखा है कहीं पे तो उसको भी आप खोल लीजिए, और साथ साथ वर्ब की जो फॉर्म का टेबल है वो भी आप खोल लीजिए। तो स्टूडेंट्स, शुरू करने वाले हैं। मैं क्या करूंगा, पहले इसका एग्जाम्पल लूंगा और उसको फिर इसमें और इसमें कन्वर्ट करूंगा, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल इसके लेंगे और इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले मैं हिंदी का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मोहन सेब खाता है। मोहन सेब खाता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। क्लियर? और ये पॉजिटिव का ही लिया है मैंने, पॉजिटिव वाले का। अब मुझे सबसे पहले तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कन्वर्ट करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां इसका अगर इंग्लिश में आप कन्वर्जन करेंगे तो आ जाएगा मोहन के बाद V1 या V5। तो यहां पर क्योंकि वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर होता है तो उसके साथ V5 लगता है। तो मोहन ईट्स एन एप्पल। ठीक है, मोहन ईट्स एन एप्पल। ये लो। अब मुझे यहां से इसमें कन्वर्ट करना है, तो हिंदी वाला नहीं करूंगा, सिर्फ इंग्लिश वाला ही कन्वर्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको कन्वर्जन करने के लिए बोला जाता है तो याद रखना, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव में ही करना है, पहली चीज। इसका मतलब बाकी फॉर्मूले मत देखना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला देखना। ठीक है, तो हम करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, मोहन। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहां पे वर्ब क्या था, वर्ब था ईट्स, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लगाएंगे एट, बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम रहेगा, एन एप्पल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है ना, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, बस एक ही शब्द चेंज हुआ है और पूरा टेंस बदल गया। ये प्रेजेंट था, ये पास्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसको फ्यूचर में भी कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर हमको पता है कि प्लस वाला फॉर्मूला ही लगाना है, तो सब्जेक्ट की जगह मोहन दोबारा से आप लिख दीजिए, और उसके बाद विल और शैल में से कोई एक आएगा। अब इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के हिसाब से करते हैं। तो जो मोहन है वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ विल आता है। सो मोहन विल V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईट होगी, तो यहां पे आप ईट लिख दीजिए, और एन एप्पल साथ में लिख दीजिए, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देख सकते हैं, मतलब तीनों ही सेंटेंस मैंने कन्वर्ट कर दी। इस तरह से आपको अगर आप करते हैं तो आपके टेंसेस पक्के हो जाएंगे। अभी तो हमने तीन टेंस ही किए हैं, जब हम टोटल 12 के 12 टेंस कर लेंगे तो उसमें फिर कन्वर्ट करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इतना और बताना चाहता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो हिस्से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक में आदत वाले और एक बिना आदत वाले। आप इसको आदत वाले में भी यूज कर सकते हो। कैसे, वो भी देख लो स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं दो सेंटेंस बना देता हूं इसके। मोहन के बाद उसमें फॉर्मूले में था यूज टू, मोहन यूज्ड टू ईट, उसके बाद ईट आता था क्योंकि यहां पे ऑलरेडी पास्ट टेंस लग चुका है, यूज टू लग चुका है ना, तो यहां पर आपको एट नहीं लिखना, फिर ईट ही लिखना है। मोहन यूज टू ईट एप्पल। अब यहां पे एन एप्पल भी लिख सकते हो और एप्पल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब मोहन सेब खाता था, इसका मतलब मोहन ने सेब खाया था, एक बार की बात है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। अब मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, इस बार मैं सेंटेंस ले लेता हूं सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट का सेंटेंस जो है वो कहां से खत्म होता है, याद करो, हिंदी में कहां से खत्म होता है, आ ई ए। ठीक है, या आ था, ई थी, ए थे, ऐसे करके खत्म हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहां पे जो सेंटेंस लिख रहा हूं वो है, हम स्कूल गए थे।
हम स्कूल गए थे। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब आप देख सकते हैं पीछे ए थे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसको पहले मैं सिंपल पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। अच्छा, मैं ये वाला बार बार नहीं करूंगा, ये आप खुद कर लेना, मैं आपको मेन टेंस बता रहा हूं ये वाला। ठीक है, तो अब हम की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहता हूं ताकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना दे। ठीक है, तो नहीं लगा देते हैं, नहीं, हम स्कूल नहीं गए थे। ठीक है, तो यहां पर अब मैं कौन सा सेंटेंस यूज करने वाला हूं स्टूडेंट्स, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करूंगा, माइनस वाला। और यहां पे सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, वी डिड। डिड तो एक ही बार में आता है। ठीक है, इसके लिए तो हमको कोई पर्सन चेक नहीं करना होता, सबके साथ डिड आता है। नॉट, उसके बाद नॉट ऐड करेंगे। वी1, वी1 मतलब होता है जाना, यहां पर गो है और कहां की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, तो टू लगा देना उसके आगे, और यहां पे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसको अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करूं तो यहां पे मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, और ये वाला जो फॉर्मूला इसके हिसाब से चेंज करूंगा, तो सब्जेक्ट मतलब है वी, यहां पे वी सेम रहेगा। डिड नॉट यहां पे आया हुआ है, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए याद रखना कि ये आता है पी के साथ और ये आता है एस के साथ, और वी जो है वो पी में आता है, तो इसके साथ आ जाएगा डू नॉट। ठीक है, वी डू नॉट, बाकी सब सेम, गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हम स्कूल नहीं जाते हैं। क्लियर, फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में अगर देखें तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है वो यूज करना है आपको। सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, अगेन वी, और वी जो है फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ शैल यूज करना, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, सिंपल। क्लियर है, चलिए तो ये हमने दो सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस लेते हैं जो कि सिंपल फ्यूचर वाला लेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस अगर हम देखें तो कोई भी बना सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा उसमें, लेकिन पहले हिंदी में बनाएंगे। तो यहां लिख देते हैं कि वह सब्जी, वह सब्जी काटेगा। सॉरी, क्या से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है ना, तो क्या, क्या वह सब्जी काटेगा। ठीक है, क्वेश्चन बन गया, सिंपल फ्यूचर टेंस का है। कैसे पता, देखिए वर्ब के साथ अगर गा गी गे लगा हुआ है तो समझ लेना सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर है, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या वह सब्जी काटेगा, इसका मतलब इसके हिसाब से होगा। और वह लगा हुआ है, सेंटेंस में लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे ही लगा देंगे पहले, और ही के हिसाब से हम यहां पे विल लगाएंगे, विल ही। उसके बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वर्ब आ रहा है, देखिए विल ही कट द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स, ये लीजिए बन गया। अब इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे डिड, डिड के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद भी वी1 आ रहा है, तो यहां पे भी कट आ जाएगा। डिड ही कट द वेजिटेबल, इसका मतलब क्या उसने सब्जियां काटी थी या काट ली, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्या उसने सब्जियां काटी थी, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो यहां पे डू डज में से कोई एक आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ही के साथ हमेशा डज आता है, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है। तो यहां पर आपको लिख देना है डज ही, बाकी सब सेम रहेगा, कट द वेजिटेबल्स, डज ही कट द वेजिटेबल्स, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं इसके बाद। अब यहां पे सबसे पहले मैं किससे शुरू करूंगा, कोई सा भी आप सेंटेंस ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया वैसे ही करना है, आपको ट्रांसलेट करना है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं सबसे पहले अब लेने वाला हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। तो मैं क्या ले सकता हूं स्टूडेंट्स, के बच्चे, चलिए लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, बच्चे दूध नहीं पीते हैं, बच्चे दूध नहीं पीते हैं, सिंपल। ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं पहले इसी में। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बच्चे, तो यहां पे मैं लगा दूंगा चिल्ड्रन, और क्योंकि एक से ज्यादा है तो डू आएगा इसके साथ। ठीक है, चिल्ड्रन डू नॉट
अब देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है पीना, तो इसका मतलब ड्रिंक, क्योंकि V1 लगा हुआ है। और क्या बात हो रही है, क्या पीने की बात हो रही है, मिल्क पीने की बात हो रही है। चिल्ड्रन डू नॉट ड्रिंक मिल्क, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, इसमें देख लेते हैं, अगर सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही होती तो कुछ नहीं करना था, यहां पर आपको डिड लगा देना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे चिल्ड्रन डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, चिल्ड्रन डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा, बच्चों ने दूध नहीं पिया था। क्लियर, इसका मतलब क्या है, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बच्चे दूध नहीं पिएंगे, सिंपल। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, चिल्ड्रन क्या आना चाहिए उसके बाद, देखिए कौन सा लगा रहा हूं, ये वाला सेकंड वाला, तो विल और शैल। अब चिल्ड्रन क्या है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि बच्चों के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन है, तो हमेशा विल आता है उसके साथ। तो चिल्ड्रन विल, उसके बाद नॉट ड्रिंक, क्योंकि V1 है, मिल्क। अब एक चीज देख लीजिए आप कि क्या फर्क है, क्या फर्क है तीनों में, कितना ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा, बस एक शब्द का है। डू लगा दोगे तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिड लगा दोगे तो सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा, विल लगा दोगे तो सिंपल फ्यूचर बन जाएगा, एक एक शब्द का फर्क है बस। क्लियर, तो स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल करते हैं। अब सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की बारी है, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस लूंगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं, क्या वे तुम्हारे साथ गए थे, तुम्हारे साथ गए थे, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है और ये क्वेश्चन मार्क है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ए थे लगा हुआ है, तो इसकी पहचान यही होती है सिंपल पास्ट टेंस की, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन लगा हुआ है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो डिड से सेंटेंस शुरू होगा, याद रखना। डिड और वे के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, दे, ठीक है। डिड दे, दो चीजें हो गई। उसके बाद अब वर्ब लिखने की बारी है, तो यहाँ पे जाना जो है वो वर्ब हो गया, गो, डिड दे गो। अब देखो गो क्यों लगा, आप बोलोगे कि वेंट क्यों नहीं लगाया आपने, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में तो V2 लगता है ना, V2 लगता है, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है, V1 लगा हुआ है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, V2 तब लगता है जब इसके आगे कोई भी चीज नहीं लगी हुई है ना, डिड, डू, डज, विल, शैल, ये चीजें नहीं होती तो समझ जाओ कि ये V2 लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ये लगा हुआ है तो ये खुद ही पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है, तो इसको चेंज मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डिड दे गो विद यू, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। डिड की जगह मैं बस, अच्छा डू आएगा डज आएगा, कौन बताएगा। देखिए दे लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं जब भी दे होता है तो वो प्लूरल में आता है, और प्लूरल के साथ हमेशा डू ही आता है। तो डू दे, उसके बाद V1 आएगा, गो विद यू, बाकी सब वही रहेगा, डू दे गो विद यू। सिंपल फ्यूचर पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए क्योंकि दे लगा हुआ है और ये थर्ड पर्सन है तो विल से शुरू होगा, विल दे गो विद यू, ठीक है। क्या वे तुम्हारे साथ जाएंगे, इसका मतलब क्या वे तुम्हारे साथ जाते हैं, ठीक है ना, ते हैं लगा देना उसमें पीछे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हमको शुरू करना है सबसे राइट वाले टेंस से, सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसका पॉजिटिव सेंटेंस हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब हम कुछ नए तरीके का सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे मैं लिख देता हूं, रेलगाड़ी इस स्टेशन से जाएगी या निकलेगी, ठीक है। गा आ गया ना आखिरी में, तो इसका मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं पहले यहीं पे, और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो के लिए आ जाएगा द ट्रेन, क्योंकि यहां पर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है कि कौन सी ट्रेन के बारे में बात हो रही है, इसलिए ट्रेन के आगे द लगेगा। सो द ट्रेन, उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है तो हम यहां पे लिखेंगे विल, द ट्रेन विल, उसके बाद
निकलने को, देखिए ट्रेन जब निकलती है तो उसके लिए एक अलग वर्ड यूज होता है, गो मत यूज करना क्योंकि वो ज्यादातर लोगों के लिए यूज होता है। तो ट्रेन विल डिपार्ट, ठीक है, आपने सुना होगा डिपार्चर और अराइवल दो चीजें होती हैं, तो यहां पर डिपार्ट जो है इसका मतलब निकलना, तो द ट्रेन विल डिपार्ट। और भी है चीजें, देखिए यहां पे क्या लिखा है, इस स्टेशन से, ठीक है, से आ रहा है ना, तो से का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम, और इस स्टेशन मतलब दिस स्टेशन, ये लीजिए, इस तरह से आपको पूरा ट्रांसलेट करना है, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा सेंटेंस लिया ताकि आपको बड़ा एग्जाम्पल भी मिल जाए। द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम दिस स्टेशन। बाकी जब टेंस चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं, यहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आप देखिए V2 आएगा, यहाँ पे V2 आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कर लेते हैं द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है, V2 आ जाएगा इसका, डिपार्टेड फ्रॉम दिस स्टेशन। इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी रेलगाड़ी इस स्टेशन से निकली थी, एक बार निकली थी, ठीक है, एक ही बार बताना है आपको। आगे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बस एक ही वर्ड चेंज होगा इसमें, जो डिपार्ट है उसकी जगह हम वर्ब चेंज कर देंगे। और कौन सा वर्ब आएगा, द ट्रेन, देखिए V5 आएगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है ना, तो यहां पे आएगा डिपार्ट्स, द ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेशन, क्लियर। तो आप देख सकते हैं तीनों सेंटेंस में कुछ खास फर्क नहीं है, यहां पे V5 का यूज हुआ है, यहां पे V2 का यूज है, और यहां पर V1 का यूज है, ठीक है। इतने ही सेंटेंस हम प्रैक्टिस करते हैं, काफी हो गए। आपको एक होमवर्क दे देता हूं स्टूडेंट्स, तो वो आप ट्रांसलेट कीजिएगा और जो भी आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो यहां पर मैं जो सेकंड पर्सन, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसका क्वेश्चन वाला सेंटेंस आपको देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या है, क्या मनीषा ने चाय पी थी, क्या मनीषा ने चाय पी थी। तो ये सस्पेंस है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले इसको ट्रांसलेट करना है, फिर इसको और इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट, जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझा। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।